ओम शांति। कर्मों के ज्ञान से हम अपने जीवन का सुधार करना चाहते हैं। आज व्यक्ति कर्मों के फल की इच्छा रखता है, सोचता है मैं बहुत अच्छे कर्म करूंगा, दान पुण्य करूंगा, बहुत सारे लोगों को दान दूंगा, धन का दान दूंगा, अन्न का दान दूंगा, वस्त्रों का दान दूंगा, अलग अलग चीजों का दान दूंगा, जिससे मुझे लोग दुआएं देंगे। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो दान तो देते हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पर सुना भी देते हैं। कर्मों का फल तो मिलता है उन्हें, लेकिन पूरा नहीं मिलता। हमें आज समझना है, हमें अगर कर्मों का फल लेना है, अगर मैं कोई भी कार्य ऐसा कर रहा हूँ, भले वो दान पुण्य है या कोई भी पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मैं जरूरी नहीं कहूंगी कि आप दान ही कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग तरीके से पुण्य भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हम पुण्य कर रहे हैं तो क्या उसमें निस्वार्थ भावना है? क्या उसमें ये तो नहीं है कि मैंने किसी का पुण्य किया, मैंने किसी को दान किया तो भगवान मुझे छप्पड़ फाड़ के देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब दान करते हैं तो ये सोचकर करते हैं कि मैं अनेक आत्माओं को दान करूंगा तो भगवान भी मुझे खूब भर भर के देगा। आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप किसी को दान देते हैं तो आप ये सोचे भगवान आप मुझे इतना काबिल बनाए ताकि मैं अनेक आत्माओं को दे सकूं, मेरी झोली कभी खाली ना हो। तो आप जब ये शब्द यूज करेंगे, भगवान आपकी झोली को कभी खाली होने ही नहीं देगा। क्योंकि जब भगवान आपका है तो आप सोचो, आप जब निस्वार्थ भावना के साथ किसी की मदद कर रहे हैं तो वो आपकी झोली को खाली कैसे रखेगा? वो आपकी झोली को खाली नहीं रखेगा, वो आपकी झोली को भरकर ही रखेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी झोली खाली कैसे रह जाती है? हम दान करते हैं, लेकिन दान करते हुए हम बहुत सारे लोगों को सुना देते हैं, मैंने किया, देखो मैंने कितने लोगों को ये चीज बांट के आया हूँ, देखो मैंने कितने लोगों को ये चीज दी है, कितने लोगों की मैं सेवा करके आया हूँ। आपने इतने लोगों की सेवा की है तो भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, तो आप कर पाए हो। अगर भगवान आपको निमित्त ना बनाता, क्या आप वो सेवा कर पाते? क्या भगवान आपको ये धन देता, नहीं देता, क्या वो सेवा कर पाते? भगवान ने आपकी तिजोरी भरी इसीलिए है ताकि आप दान कर पाओ। अगर आपकी वो तिजोरी को खाली रखता, क्या आप दान कर पाते? अगर वो आपके माइंड में पुण्य कर्म ना डालता, क्या आप वो पुण्य कर्म कर पाते? नहीं। तो पुण्य कर्म करने के लिए भी बल चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पाप कर्मों की तरफ ध्यान है, पुण्य कर्मों की तरफ ध्यान नहीं है उनका। हमें भी ये ध्यान रखना है कि मुझे अगर पुण्य कर्म करने हैं तो पापों को छोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं पाप कर्म कर रहा हूं तो मेरा पुण्य कर्मों की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। अगर मुझे दुआएं चाहिए तो मुझे दुआओं के साथ पुण्य कर्म भी लेने हैं, क्योंकि पुण्य कर्म मेरा सुरक्षा कवच बन जाएंगे। जैसे कोई मरीज होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, इसको दुआएं ही बचा सकती हैं। लेकिन अगर मेरे पास दुआएं होंगी नहीं तो क्या होगा? हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई बचाएगा मुझे। लेकिन अगर दुआएं होंगी तो भले कितनी भी क्रिटिकल बीमारी होगी, आप उस क्रिटिकल बीमारी से भी खुद को बचा सकते हैं। तो आप सोचो, बीमारी में भी लोगों की दुआएं आपका सुरक्षा कवच बन सकती हैं। और जब लोगों की दुआएं भी सुरक्षा कवच बन जाएं तो सोचो दुआएं कितनी काबिल हैं वो। जीवन में दुआएं, पुण्य कर्म हमारे सुरक्षा कवच हैं। पुण्य कर्म करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, जिसका फल भगवान आपको अच्छा देगा। आज आप सोचो, आपने किसी की मदद की पर आपको कोई इच्छा नहीं है, यह है पुण्य कर्म। आपने किसी को दान दिया लेकिन निस्वार्थ भावना के साथ दिया, तो भगवान भी आपको भर भर के देगा ताकि आप अनेक आत्माओं को बांट सको। आज आप देखो, जब आप किसी गरीब को दान देते हो तो वो गरीब के चेहरे पर जब मुस्कान आती है तो वो मुस्कान ही आपके लिए दुआएं हैं, आपका सुरक्षा कवच है। तो जीवन में कभी भी आप किसी से मांगो नहीं, मुझे दुआएं दो, मुझे ये दो, लेकिन आप हमेशा याद रखो कि भगवान मुझे आप काबिल बनाओ ताकि मैं अनेक आत्माओं के जीवन में हमेशा मददगार बन सकूं, सभी आत्माओं के साथ पुण्य कर्म कर सकूं और उसके साथ साथ दुआएं भी ले सकूं और दे सकूं। क्योंकि दुआएं एक ऐसा कर्म है
जो आपको बहुत सारे कर्मों की सजा से बचा सकता है। और जब आप कर्मों की सजा से बच सकते हैं तो भगवान के दिल पर भी आप इजीली चढ़ पाएंगे। ओम शांति।